आज मैं आई हूँ जयपुर। हम लोग मॉर्निंग में 9:30-10 बजे तक हम लोग जयपुर स्टेशन पे आ गए थे। एंड वहाँ से हम लोग आए होटल पे। फिर होटल पे आने के बाद हम लोगों ने बहुत देर तक टाइम पास किया, कुछ फ्रेश हुए, आराम किया और फिर सबको जोर से भूख लगी थी तो हम लोग अभी गए, खाना खाए भरपेट और अभी हम लोग निकले हैं जयपुर की सैर करने। तो चलिए हम लोग आज घूमते हैं जयपुर। तो आप लोग तो समझ ही सकते हो कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। हर जगह पे हर तरफ पिंक ही पिंक। हम लोग पहुंच रहे हैं हमारे फर्स्ट स्टॉप पे। एक फोर्ट है आम्बेर फोर्ट, जो यहाँ का बहुत फेमस फोर्ट है। तो हम लोगों ने अभी एंट्री की है चांद गेट यानी मून गेट से। एग्जैक्ट इसके सामने है सन गेट यानी सूरज गेट। ये है पूरा कोर्ट यार्ड। यहाँ पे परेड होती थी तो इसे परेड ग्राउंड भी कहा जाता था। तो हम लोग चलते अभी आगे। तो हम लोगों ने निकाल लिए है टिकट और हम लोग अभी जा रहे हैं आगे आम्बेर फोर्ट में। हमें सबसे पहला स्टॉप लगा काली माँ का मंदिर, जो अभी बंद था। वो सिर्फ जब राजा महाराजा यहाँ पे आते हैं तभी ओपन होता है। तो ये है वो मंदिर। तो हम लोग जिस रास्ते से यहाँ तक आए उसी रास्ते से राजा की पूरी प्रजा राजा से मिलने यहाँ पे आया करती थी। उनके जो समस्याएं होती थी वो यहीं पे वो राजा के सामने प्रस्तुत करती थी। तो ये है महल का सेकंड कोर्टयार्ड, जो है दीवाने आम। तो चलिए चलते हैं यहाँ के दरबार में, दीवाने आम का दरबार। तो हम लोग आए हैं अभी आमेर फोर्ट में। कोई आम्बेर बोलता है, कोई आमेर बोलता है, बट ये है फोर्ट जहाँ पे जोधा रहती थी और यहीं से जोधा की शादी हुई थी। तो ऑल नो द स्टोरी ऑफ जोधा एंड अकबर। तो यहीं से वो हुआ था। एंड हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये है दीवाने आम, जो हमने देखा था मूवीज़ में। और यहाँ पे ही मतलब शूटिंग भी हुए जोधा अकबर की, मुगले आजम की, बहुत सारी। और फिर ये है ये फोर्ट। और यहाँ पे जो ये वॉल दिख रही है ये लगभग 8 किलोमीटर की वॉल है। ये थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल है, थर्ड लॉन्गेस्ट वॉल। मतलब चाइना के बाद जयपुर की थर्ड नंबर की ये वॉल है जो सबसे लॉन्गेस्ट है। और बाकी हम लोग अभी आगे जाके बाकी का महल एक्सप्लोर करते हैं।
तो दीवाने आम के बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे अंदर आप जो ऊपर देख सकते हो वो वहाँ पे झरोके हैं। वो झरोकों से जो घर की औरतें रहती थी, जो महारानियाँ रहती थी, वो वहाँ से जो भी यहाँ पे कुछ फेस्टिवल होते थे, कुछ प्रोग्राम्स होते थे, वो वहाँ से यहाँ पे देखती थी। वैसे ही जब राजा महाराजा कुछ जीत के आते थे तो वहाँ से वो फ्लावर पेटल्स ऐसे सब उनके ऊपर बरसाते थे खुशी मनाने के लिए। और यहाँ पे आप जो देख सकते हो, यहाँ पे कुछ गणपति की मूर्ति दिख रही है आपको और बहुत सारे फूल पेटल्स के डिज़ाइन देख रहे हो आप। तो जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे एक गणपति है, वैसे ही गणपति या ह्यूमन बॉडी पार्ट्स या एनिमल्स ऐसे जो सब है वो हमारे लोगों ने बनाए हुए हैं। और वो जो दूसरे हैं जैसे कि फूल पत्ते वगैरह वो सब मुग़ल या इस्लामिक लोगों ने बनाए हुए हैं। यहाँ पे 80% इस्लामिक या मुग़लों ने बनाए हुए आपको दिखाई देंगे और अपने लोगों ने सिर्फ 20% तक यहाँ पे कारागिरी की है। वैसे ये जो कलर किया है वो 16th सेंचुरी से किया गया है और वो पूरी तरह से नेचुरल था। फूल पत्ते ऐसे सब मिक्स करके कोई तो भी एक सॉल्ट में करके वो किया था। इधर वापस कभी रीपेंट नहीं किया गया है और अभी तक वो कलर इतना अच्छा है, आप देख सकते हो। दीवाने आम में से हम लोग गणेश दरवाजे से होते हुए यहाँ पे अंदर आए हैं। ये है यहाँ का 3rd कोर्टयार्ड जो बना है महारानियों के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है, उनको टहलने के लिए कुछ प्लेस बनाई गई है और सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ का ये शीश महल जो बनाया था महारानियों के लिए, जो यहाँ पे आके घंटों बिताया करती थी। यहाँ के महाराजा मानसिंह उनकी 12 वाइफ्स थी, तो 12 महारानियों के लिए 12 कंपार्टमेंट 12 महल बनाए गए हैं। आप देख सकते हो ये 2 महल हमारे सामने 2 अपार्टमेंट दिख रहे हैं हमें और एक जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वैसे ही सामने 3, उसके सामने 3 और हमारे राइट साइड में 3, ऐसे टोटल 12 महल यहाँ पे बनाए गए थे 12 रानियों के लिए। और उनके महल के सामने उनको टहलने के लिए थोड़ी सी जगह बनाई गई है जहाँ पे वो टहल सके। और ये है 4th कोर्टयार्ड ऑफ दिस पैलेस। ये पैलेस में बहुत सारे शूटिंग हुए हैं। तो जोधा अकबर की जो शूटिंग थी तब की ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ शूटिंग होने के बाद यहीं पे छोड़ दी गई थी। यहाँ के लोग अभी भी नेचुरल फूल पत्तियों से कलर बनाते हैं और कुछ स्टोन वो तराशते हैं और उनको यहाँ पे ऐसे हीरो में तब्दील किया जाता है। ये आप मेरे हाथों में देख सकते हो। तो ये है यहाँ का लोकल मार्केट। हम लोग फोर्ट से सीधा यहाँ पे आए हैं और अभी हम लोग अंदर जाके कुछ सामान देखेंगे। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग आए हैं जंतर मंतर में। यहाँ से मेरे ये साइड में पीछे जो है वहाँ पे है सिटी पैलेस। वहाँ पे अभी भी राजा महाराजा यहाँ पे रहते हैं। उसी तरह से यहाँ से जो दिख रहा होगा अगर तो वहाँ पे है हवा महल। ये पहले पूरी एक ही राजा की प्रॉपर्टी थी बट अभी ये गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो यहाँ पे कुल मिला के कुछ 27 स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनमें से सिर्फ 7 है जो ओरिजिनल है, बाकी सब उसके रेप्लिकाज है। पहले छोटे तरह से बनाए फिर उसके बाद बड़े तरह से वो बनाए गए हैं। तो इसमें है वो जो बड़ी दीवार दिख रही है और कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसमें टाइम क्या हो रहा है वो परफेक्ट टाइम हमें सन के हिसाब से हमें दिखाई देता है। और राजा जो थे वो भविष्य वगैरह इसके मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने इसलिए ज़ोडिएक साइन जो रहती है जो हमारी राशि रहती है उनमें बहुत रुचि थी। तो उनके ऊपर से उन्होंने सन किस डायरेक्शन में है इसके हिसाब से ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जहाँ से हमें सन कौन सी दिशा में है कितने डिग्री में है वो परफेक्टली समझ में आता है। ऊपर से ये जितने भी दिख रहे हैं वो 12 ज़ोडिएक साइन के 12 राशि के 12 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिससे सन किधर है, मून किधर है,
कौन से डिग्री में वो चल रहा है वो सब यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और वो पूरी तरह से सन के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ से हम लोग रात में ध्रुव तारा देख सकते हैं। नॉर्थ साइड फेस्ड पोल है ये है सन डायल, जहाँ से हमें आज की डेट क्या है, कौन सा मंथ शुरू है, ये हमें सन के बेसिस पे दिखाई देता है। हमारी अर्थ प्लैनेट की कौन सी कक्षा में घूम रही है ये हम लोग इससे पता कर सकते हैं। यहाँ पे 12 पोल बनाए हुए हैं, हर पोल पे हर मंथ दिखाई देता है। ये है हमारी राशि का जो हाफ पार्ट है वो दूसरी जगह पे बनाया हुआ है, और ये है पूरा जन। यहाँ का सिटी पैलेस जहाँ पे अभी भी राजा रहते हैं, और इसके लिए भी फ़ी है अगर हमें अंदर जाना हो तो। तो हम लोग जंतर मंतर से सीधा आए यहाँ पे हवा महल में। ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह बनाया हुआ महल है। यहाँ पे कुल 953 विंडोज़ यहाँ पे बनाई गई है। तब रूल था, मतलब पर्दा संस्कृति बोलते हैं हम लोग। तो रानी राजकुमारी इन लोगों के फेस किसी ने नहीं देखने चाहिए, उन्होंने भी नहीं देखने चाहिए। इसलिए जब भी जो फेस्टिवल होते थे यहाँ से जो नीचे से कुछ जाता था तो वो उनको दिखाई दे, इसलिए उन्होंने ये हवा महल बांधा था। जाके जो विंडोज़ है वहाँ से राजकुमारियाँ और रानियाँ सब फेस्टिवल एंजॉय करते थे, देख सकते थे। तो ये है हवा महल। तो हम लोग अभी आ गए ऊपर चढ़ के हवा महल में। तो यहाँ से ये पूरी सिटी का व्यू देखो आप। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम लोग आए हैं अभी जल महल में। हम लोग इसीलिए लेट आए ताकि हम लोगों को जल महल की लाइटिंग में जो दिखता है वो हमें देखना था, इसलिए हम लोग अभी आए हैं। तो हम लोग अभी थोड़ी देर तक रुकेंगे और फिर जल महल देखेंगे। तो ये इसकी खासियत ये है कि तब राजा ने पूरे शहर की प्यास बुझाने के लिए ये बांधा था। और उसमें है 5 फ्लोर है, उसमें से 4 फ्लोर पानी के नीचे रहते हैं। एक जो ऊपर का फ्लोर है वो यूज़ करने के लिए था, वहाँ पे एंट्री पहले थी बट अभी बंद कर दी है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो जल महल। हम लोग अभी कुछ 11:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी जयपुर की गलियों में घूम रहे हैं। और जो आपने मेरे पीछे देखा वो हमारा होटल है किंग पैलेस। अब हम लोग खाना खाए और अभी हम लोग घूम रहे हैं जयपुर की गलियों में।